राजू एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह अपने खेत से वापस आ रहा था और उसे रास्ते में एक गधा दिखाई दिया। गधा थोड़ा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। राजू ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह गधे के करीब आया, उसे महसूस हुआ कि गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक है। राजू ने गधे की ओर ध्यान से देखा और अचंभित होकर बोला, अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने ऐसा सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन तभी गधे ने अपनी मुंह से इंसानी आवाज में कहा, हे राजू, तुम मेरी बात सुन सकते हो? यह सुनकर राजू चौंक गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने आप को विश्वास दिलाया कि वह सपना नहीं देख रहा। राजू ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुमने मुझसे बात की? गधा मुस्कुराया और बोला, हाँ राजू, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। मैं इस रूप में नहीं था। वर्षों पहले मैं एक इंसान था, एक राजकुमार। मेरी एक भूल के कारण एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस गधे के रूप में बदल गया। राजू ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें यह श्राप मिला? गधे ने उदास होकर कहा, एक समय की बात है। मैं अपने घमंड में चूर था। मेरे राज्य में एक गरीब किसान मेरे पास मदद के लिए आया था, लेकिन मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उस किसान की सच्चे मन से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी बात सुन ली। एक दिन एक साधु मेरे राज्य में आए और उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अपने कर्मों में सुधार करूं। मैंने साधु की बात को हल्के में लिया और इसी कारण उन्होंने मुझे गधा बनने का श्राप दे दिया। राजू की आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने गधे से कहा, तुम्हारी कहानी सच में दुखद है। क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताया गया? गधे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, साधु ने कहा था कि यदि एक सच्चा और दयालु इंसान मेरी कहानी को सुने और मुझे माफ करे तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। राजू ने बिना कोई देरी के कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने कर्मों में सुधार का एक और मौका मिलना चाहिए। जैसे ही राजू ने यह कहा, एक तेज रोशनी फैली और गधा धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने राजू के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझ पर उपकार किया है। अब मैं अपने राज्य में वापस जाऊंगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। राजू ने खुशी खुशी राजकुमार को विदा किया और इस घटना को अपने जीवन की सबसे अनोखी घटना मान लिया।